राजस्थान में भीलवाड़ा का नरसिंहपुरा गांव। तारीख थी 2 अगस्त 2023 और वक्त था शाम के 4 बजे। एक वीरान खेत में 2 लड़के 16-17 साल की दुबली सी लड़की को उसके पैरों से घसीट रहे थे। लड़की के निचले शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, ऊपरी हिस्से में कटे फटे कपड़े थे जिनसे खून रीस रहा था। वो लगातार चीख रही थी, मुझे मत मारो, घर जाने दो, मुझे मत मारो। तभी एक लड़के ने लाठी उठाई और लड़की के सर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। लड़की का चीखना अचानक बंद हो गया। इन लड़कों के साथ एक महिला भी थी। करीब 100 मीटर चलने के बाद वे खेत के किनारे पहुंचे। वहां लाइन से कई तंबू गड़े हुए थे। करीब ही लकड़ी से कोयला बनाने वाली 5 भट्टियां थी। दोनों ने लड़की को उठाया और उस भट्टी में डाल दिया। पेट्रोल छिड़का, माचिस जलाई और भट्टी का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की तड़पने लगी, उसकी चमड़ी झुलसने लगी थी। भट्टी से खून और मांस जलने जैसी अजीब सी बदबू आ रही थी। इसके बाद तीनों भट्टी के सामने बैठ गए। शाम के करीब 7 बज रहे होंगे। एक लड़के ने भट्टी का दरवाजा खोला, तब तक 3 घंटे बीत चुके थे। 40 से 42 किलो वजन वाली लड़की अब 10 किलो के मांस का लोथड़ा बन चुकी थी। दोनों लड़के हड़बड़ा से गए। एक ने फोन निकाला और कुछ नंबर मिलाना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में 6 और लोग वहां आ गए। सभी आपस में बातें करने लगे। फिर 2 लड़कों ने लाश को भट्टी से खींच लिया। बॉडी के कई हिस्सों की चमड़ी प्लास्टिक की तरह जल चुकी थी, लेकिन हड्डियां जस की तस थी। मांस के इस लोथड़े से धुआं निकल रहा था। एक लड़के ने चीखते हुए कहा, पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, किसी भी तरह लाश को ठंडा करो। साथ खड़ी महिला दौड़ती हुई एक तंबू में गई और एक बाल्टी पानी लेकर आई। लाश के ऊपर पानी डाला। कुछ ही देर में लाश ठंडी हो गई। इसी बीच एक लड़का दौड़ा और फावड़ा लेकर लौटा। पहला वार सर पर किया। फावड़े की धार तेज नहीं थी। उसने कई बार फावड़े से वार किया और तब जाकर वो सर धड़ से अलग हुआ। अब दूसरे लड़के ने फावड़ा उठाया और उस लाश के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। कुल 20 टुकड़े कर डाले। इन टुकड़ों को बोरी में भरा और सर पर रख कर चलने लगे। तभी महिला ने टोका, एक बार ठीक से भट्टी तो देख लो, कुछ अंदर रह तो नहीं गया है। लड़कों ने बोरी जमीन पर रखी, भट्टी के पास गए और डंडे से टटोलना शुरू कर दिया। अंदर से कुछ और टुकड़े मिले, उन्हें भी निकालकर बोरी में भर दिया। फिर दोनों लड़कों ने एक एक बोरी अपने कंधे पर उठाई और चल दिए। महिला पूछती है, इसे लेकर कहाँ जा रहे हो? एक लड़के ने कहा कि जंगल, वहीं जाकर देखेंगे कि क्या करना है इसका। हम जब तक लौट कर नहीं आते तुम कहीं जाना मत, किसी से मत कुछ कहना। दोनों ने तेजी से कदम बढ़ा दिए। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद वे एक नहर के पास पहुंचे। एक लड़के ने कहा कि इसे नहर में बहा दो, मुसीबत से पीछा छूटेगा। दोनों ने अपने कंधे से बोरी उतारी और इधर उधर देखने लगे। तसल्ली करने के बाद नहर में बोरी फेंक दी। इधर भट्टी के पास खड़ी महिला के हाथ पैर कांप रहे थे। वो इधर से उधर टहल रही थी। कुछ देर बाद दोनों लड़के लौट आए। तब उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो जल्दी घर चलो, रात हो गई है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तीनों भट्टी से कुछ ही दूरी पर जमीन पर तिरपाल बिछाकर लेट गए। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, लाश नहर में बहा दी है। अब कोई यहाँ आया तो क्या ही पता चलेगा कि लड़की कहाँ गई, उसका तो नामो निशान नहीं है। रात के करीब 1 बजे एक अनजान लड़का एक अधेड़ महिला के साथ वहां पहुंचा। वो महिला को काकी बोल रहा था। उसने देखा कि सामने की भट्टी में आग धधक रही है। उसका गेट खुला था। लड़का सोचने लगा कि बारिश के मौसम में तो ये भट्टियां बंद रहती है, सभी भट्टियां बंद हैं, सिर्फ यही एक भट्टी क्यों जल रही है? लड़के ने आवाज लगाई, कोई है क्या? पास गड़े तंबू से कालू नाम का एक लड़का निकल कर आया। कालू ने कहा, इतनी रात कौन हो आप लोग, यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने कहा, मेरी बहन दोपहर में घर से निकली थी, अब तक नहीं लौटी। तुमने किसी लड़की को देखा है क्या? कालू ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई लड़की नहीं आई। तभी लड़के की काकी बोल पड़ी, ये तुम्हारी भट्टी अभी तक क्यों जल रही है? पता नहीं काकी, ये क्यों जल रही है, ये मेरी भट्टी भी नहीं है, पड़ोसी संजय की है, कालू ने जवाब दे दिया। लड़का कुछ सोचते हुए भट्टी के करीब पहुंचा। अंदर से मांस जलने जैसी बदबू आ रही थी। वो हड़बड़ाते हुए कालू से पूछा, भट्टी में क्या जल रहा है? कालू सक पकाते हुए बोला, मुझे नहीं पता, कोई जानवर कूद गया होगा, वही जल रहा होगा। लड़का बांस के डंडे से भट्टी को खोदने लगा। अचानक उसे कुछ चमकीला सा दिखा। उस चमकीली चीज को डंडे से बाहर निकाला। एक बड़ा सा चांदी का कड़ा मिला। उसने वो कड़ा अपनी काकी को दिखाया। कड़ा देखते ही लड़के की काकी चीख उठी, अरे ये तो मेरी बेटी का कड़ा है, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? कहीं बेटी को किसी ने भट्टी में जला तो नहीं दिया? हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, उसे कोई क्यों जलाएगा? वो बदहवास सी होने लगी। लड़की की आवाज भी कांपने लगी। सोचने लगा, महीना भर पहले ही तो बहन को कड़ा दिया था, ये यहाँ कैसे आ गया? नहीं, ये किसी और का कड़ा होगा।
लड़के ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर से भट्टी को खोदना शुरू किया। इस बार उसे एक जला हुआ हाथ का टुकड़ा मिला। अब लड़का भी चीख पड़ा, काकी हमारी गुड़िया को किसी ने जला दिया। बदहवासी में चीखती लड़की की मां अपने भतीजे के साथ गांव के प्रधान के घर पहुंची। अगस्त 2023 रात 2 बजे बदहवासी में चीखती हुई लड़की की मां अपने भतीजे के साथ प्रधान के घर पहुंची। उसकी आवाज सुनते ही हड़बड़ाकर प्रधान ने जैसे ही दरवाजा खोला, महिला बोली, प्रधान जी, किसी ने मेरी बेटी को भट्टी में जला दिया। प्रधान ने कहा, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। प्रधान ने मोबाइल निकाला और कुछ नंबर डायल किया। सर, नरसिंहपुरा गांव में एक लड़की को भट्टी में जला दिया है, हाथ का टुकड़ा मिला है। उसकी मां दहाड़े मारकर रो रही है, जल्दी आइए। अगले दिन सुबह पुलिस भट्टी के पास पहुंची। पीछे पीछे गांव वालों की भीड़ भी पहुंच गई। कुल 5 भट्टियां थी वहां, जिनमें से 4 बंद थी, एक का दरवाजा खुला था। भट्टी में पानी डाला हुआ था, लेकिन उसकी दीवारें अब भी गर्म थी। सामने खाली पड़े खेतों में कुछ तंबू गड़े थे। डीएसपी श्याम सुंदर इस केस की जांच कर रहे थे। डीएसपी श्याम सुंदर ने कड़क आवाज में पूछा, ये तंबू किसके हैं? कालबेलियों का, 9 लोगों का परिवार रहता है। भीड़ से कुछ जवाब आता है। ये जल रही भट्टी किसकी है? संजय की है साहब, तंबू के पास खड़े कालू ने कहा। अब डीएसपी श्याम सुंदर ने पूछा, कल रात में किसी ने भट्टी में जलती हुई लाश देखी क्या? जी सरकार, भीड़ में खड़ा महावीर बोला। दरअसल महावीर उस लड़की का चचेरा भाई था जिसे 2 लड़कों ने भट्टी में डाल दिया था। वो महाराष्ट्र के नासिक में केटरिंग का काम करता था। कुछ महीने पहले ही गांव आया था। डीएसपी ने कहा, तुमने भट्टी में क्या देखा? महावीर बोला, रात 1 बजे मैं काकी के साथ यहाँ आया था। भट्टी जल रही थी। जब मैंने डंडे से आग को टटोला तो कड़ा और जला हुआ हाथ मिला। महावीर ने डीएसपी को कड़ा और जला हाथ भी दिखाया। डीएसपी श्याम सुंदर ने पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि ये हाथ और कड़ा तेरी बहन का है? महावीर ने कहा, महीने भर पहले ये कड़ा मैंने अपनी बहन को दिया था। इसके बाद डीएसपी श्याम सुंदर महावीर के घर पहुंचे। महावीर की काकी ने पुलिस को बताना शुरू किया, मेरी बेटी नेहा 17 साल की थी, एकदम गोरी, 5.5 फीट की थी। लोग कहते थे कि तुम्हारी बिटिया हीरोइन जैसी लगती है। कल दोपहर की बात है, उसके पापा को रिश्तेदारी में जाना था। मैंने बेटी से कहा कि आज वो बकरियां लेकर खेत में चली जाए। उसके पापा उसे खेत तक छोड़कर लौट आए और खुद रिश्तेदारी में चले गए। शाम के 6 बजे तक बेटी नहीं लौटी तो हमें चिंता होने लगी। फिर सोचा कि आ जाएगी थोड़ी देर में। 6 बजने के बाद भी वो नहीं लौटी तो मैं महावीर के साथ उसे ढूंढने निकल गई। हम लोग खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में तंबू में रहने वाले कालू मिला और उसके बाद एक और लड़का था। दोनों बकरियां लेकर आ रहे थे। मैं पहचान गई कि ये बकरियां तो हमारी है। मैंने उन लड़कों से पूछा कि नेहा कहाँ है, ये बकरियां कहाँ मिली? कालू ने बताया, नेहा कहाँ है मुझे नहीं पता, तंबू के पास बकरियां भटक रही थी। मुझे लगा कि गांव वालों की है तो उन्हें देने जा रहा था। काफी देर तक हम खेत में और भट्टियों के आसपास नेहा को तलाशते रहे, आवाज लगाते रहे। फिर थक हार कर घर आ गए। मैंने नेहा के पापा से कहा कि थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दो। कुछ देर बाद वे थाने जाने के लिए घर से निकलने ही वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा, एक बार फिर से खेत चलकर देख लेते हैं, हो सकता है नेहा रास्ता भटक कर किसी दूसरे गांव चली गई। रात के 1 बज चुके थे। हम खेत पहुंचे तो देखा कि सभी भट्टियां बंद थी, लेकिन एक दरवाजा खुला हुआ था। आग जल रही थी। करीब पहुंची तो मांस जलने जैसी बदबू आ रही थी। महावीर ने डंडे से भट्टी की राख को टटोलना शुरू किया तो उसमें चांदी का कड़ा और अधजला हाथ मिला। कड़ा देखते ही मैं पहचान गई कि ये तो मेरी बेटी का ही है। लड़की की मां का बयान दर्ज करने के बाद डीएसपी फिर से भट्टी के लिए निकल पड़े। एक तंबू के बाहर खड़ा कालू ने जैसे ही डीएसपी को अपनी तरफ आते देखा, घबरा सा गया। भागना चाहा, लेकिन डीएसपी श्याम सुंदर ने उसे दबोच लिया। इसी बीच पुलिस की टीम ने खेत को चारों तरफ से घेर लिया। कालू, उसका भाई कान्हा, उसकी पत्नी लाड देवी और संजय समेत 9 लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस इन्हें लेकर थाने के लिए निकल पड़ी। पीछे पीछे गांव वाले भी थाने पहुंच गए। नरसिंहपुरा गांव में करीब 700 गुजर परिवार रहते थे। थाने में डीएसपी श्याम सुंदर ने संजय से पूछा, लड़की कहाँ है? तेरी भट्टी में मिला अधजला हाथ और कड़ा किसका है? संजय रोते हुए बोला, मुझे लड़की के बारे में कुछ नहीं पता साहब, मैं तो रिश्तेदारी में गया था। तेरी भट्टी में लाश के टुकड़े कैसे मिले? इंस्पेक्टर ने अब सख्ती से पूछा। संजय ने कहा, मुझे नहीं पता साहब। डीएसपी श्याम सुंदर ने थोड़ी और सख्ती दिखाई। संजय टूट गया, बोला, 2 अगस्त की शाम मुझे कालू ने फोन किया। मैं भागा भागा गांव आया, सीधे भट्टी के पास पहुंचा, देखा कि उसमें लाश जल रही है। कालू कहने लगा कि ये जलकर राख नहीं बन पा रही, अब इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। और इसके बाद श्याम सुंदर ने कालू और कान्हा से पूछताछ करनी शुरू कर दी। करीब 24 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद कालू ने बताया, साहब
लड़की मर गई थी तो हमने उसकी लाश भट्टी में डाल दी। लड़की मरी कैसे? कालू बोला, कान्हा ने उसके सर में जोर से डंडा मार दिया और वो मर गई। अब सवाल था, क्यों मारा लड़की को? लगभग कांपते हुए कालू बोला, रोज बकरी चराने नेहा के पापा आते थे। उस रोज नेहा भी उनके साथ थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैं रिश्तेदारी में जा रहा हूं, तुम नेहा का ध्यान रखना। उसके जाने के बाद नेहा को देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी। मैंने अपने भाई कान्हा से कहा कि छाछ लाने गांव में जा रहा हूं। मैं सीधे नेहा के घर चला गया। आवाज लगाई तो उसकी माँ बाहर आई। मैंने कहा, काकी छाछ दे दो। फिर पूछा कि काका रिश्तेदारी में चले गए क्या? काकी ने बताया कि हाँ वो चले गए। मैं छाछ लेकर खेत लौट आया। मुझे पता चल गया था कि नेहा अकेली है। मैंने दौड़कर उसे पकड़ना चाहा तो वो भागने लगी, फिर लड़खड़ा कर गिर गई। मैंने दुपट्टे से उसका मुंह बांध दिया और खेत के किनारे ले गया। वहां मैंने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। कुछ ही देर में कान्हा वहां आ गया। उसने मुझे हटाया और खुद नेहा के साथ दुष्कर्म करने लगा। मैं खड़े होकर देखता रहा, कोई आ तो नहीं रहा। लड़की बेहोश सी हो गई। उसके बाद मैंने उसका फिर रेप किया। मैंने लड़की को धमकाते हुए कहा, चुपचाप घर चली जा, किसी से कुछ कहा तो जान से मार देंगे। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। वो एक ही बात रट रही थी कि पापा को जरूर बताएगी। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वो जैसे ही भागने लगी, कान्हा ने उसके सिर पर डंडा मार दिया। वो गिर पड़ी। हम उसे घसीट कर तंबू में ले गए। मेरी बीवी लड़की देखते ही डर गई। कहने लगी कि ये तो मर गई है, क्यों मारा इसे? मैंने उसे डांटते हुए कहा कि ये सब पूछने का टाइम नहीं है, जल्दी ठिकाने लगाना है, बता क्या करें। बीवी बोली, इसे भट्टी में डाल दो। इसके बाद मैंने कान्हा और मेरी बीवी के साथ मिलकर लड़की को भट्टी में डाल दिया, पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। लाश को जलाने के बाद क्या किया? कालू ने पूछा। पूरी बॉडी तो भट्टी में ही जल गई। इधर फॉरेंसिक टीम ने जब भट्टी वाली राख की जांच की तो पता चला कि खोपड़ी, आंख, दांत सब गायब है। भट्टी के बाहर मिले फावड़े पर लगे खून और मांस के टुकड़ों का सैंपल राख में मिली हड्डियों के सैंपल से मैच कर गया। इंस्पेक्टर श्याम सुंदर सोचने लगे कि कहीं इन लोगों ने लाश के टुकड़े टुकड़े तो नहीं किए। वे कालू और कान्हा को लेकर भट्टी के पास पहुंचे। इस बार इंस्पेक्टर ने कान्हा से पूछताछ शुरू कर दी। लड़की की लाश कहाँ गई? कान्हा भट्टी में जल गई। डीएसपी श्याम सुंदर ने कान्हा को पीछे से 2 हंटर मारे। कान्हा बोल पड़ा, साहब लड़की मर चुकी थी। 3 घंटे बाद हमने देखा कि लाश पूरी तरह जली नहीं। हम सोचने लगे कोई आ गया तो जलती हुई लड़की को देख लेगा। हमने फावड़े से लाश के टुकड़े टुकड़े किए और बोरी में भरकर नहर में बहा दिया। डीएसपी ने दोनों को जीप में बिठाया और थोड़ी ही देर में नहर के पास पहुंच गए। थोड़ा ढूंढने पर बोरी मिल गई। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि यह लाश तो अधूरी है, कई अंग गायब हैं। डीएसपी सोच में पड़ गए कि बाकी टुकड़े कहाँ गए। डीएसपी श्याम सुंदर सोच ही रहे थे, कालू और कान्हा ने जुर्म कबूल लिया है, लेकिन कोर्ट में मुकर गए तो न लड़की जिंदा बची न पूरी लाश मिली है। कैसे साबित होगा कि कालू कान्हा ने ही गैंग रेप किया? भट्टी में डालने से पहले लड़की जिंदा है, ये भी तो साबित करना है। पूरी लाश नहीं मिली तो ये भी साबित करना मुश्किल होगा कि इंसानी लाश है या नहीं। डीएसपी श्याम सुंदर ने गुस्से में कान्हा से पूछा, लाश के बाकी टुकड़े कहाँ हैं? कान्हा ने घबराते हुए कहा, एक और बोरी है, उसमें भी लाश के टुकड़े हैं, उसी नहर में फेंकी है। डीएसपी कालू कान्हा को लेकर दोबारा नहर के पास पहुंचे। थोड़ी देर ढूंढने पर दूसरी बोरी भी मिल ही गई। बोरी में मिले लाश के टुकड़े पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। 4 अगस्त 2023 रात के 1 बजे 3 डॉक्टरों की टीम ने लाश के टुकड़ों का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। उस टीम में शामिल डॉक्टर चेतन जैन बताते हैं, 15,000 से ज्यादा पोस्टमार्टम कर चुका हूं। इससे पहले मैंने ऐसी डेड बॉडी नहीं देखी। बोरियों में लाश की जगह मांस के लोथड़े थे। पता ही नहीं चल रहा था कि लाश इंसान की है या किसी जानवर की। पोस्टमार्टम हाउस में एक एक टुकड़े को जोड़ना शुरू किया, सर से लेकर पैर तक, ठीक उसी तरह जैसे कोई कागज पर इंसानी शरीर का ढांचा जोड़कर बनाता है। खोपड़ी को हाथ में उठाकर देखा तो गर्दन का मांस हाथ में आ गया। जब पूरे टुकड़ों को जोड़ा तब कंफर्म हुआ कि यह इंसान की बॉडी है। कुल 20 टुकड़ों में कटी लाश थी। जले हुए बालों में एक हेयर क्लिप चिपकी थी। झुलसी हुई नाक में नथ थी। लड़की की मां ने पहचान लिया कि ये उसकी बेटी की ही नथ है। लाश से भरी दोनों बोरियों का वजन सिर्फ 6 किलो 300 ग्राम था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका था कि बोरियों में मिली लाश इंसान की है। अब पुलिस को यह साबित करना था कि कालू और कान्हा ने गैंग रेप किया है। डीएसपी श्याम सुंदर ने फौरन कालू और कान्हा को पेनाइल स्वैब टेस्ट के लिए भेज दिया। ये टेस्ट रेप की घटना के 48 से 72 घंटे के भीतर किया जाता है। इस टेस्ट में गुप्तांगों में लगे एलिमेंट्स की जांच की जाती है। जांच में कालू कान्हा के गुप्तांगों के डीएनए और लड़की की लाश के डीएनए मैच कर गए।
यहां तक कि कालू और कान्हा के सैंपल आपस में भी मैच कर गए। इससे साफ हो गया कि कालू और कान्हा ने बारी बारी से रेप किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि सर के पिछले हिस्से में फ्रैक्चर था। खून के दाग से पता चला कि जिंदा लड़की सर पर वार किया गया। फॉरेंसिक टीम ने लाश का कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेस्ट किया। इसमें पता लगाया जाता है कि हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं। रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर चेतन बताते हैं कि जब लड़की जल रही थी तो रगों में खून बह रहा था, सांसें चल रही थी, तभी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सर और कोहनी की हड्डी से पता चला कि यह किसी 17 साल 9 महीने की लड़की की बॉडी है, यानी लड़की नाबालिग थी। इन सबूतों के आधार पर भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट में दोनों भाई कालू और कान्हा समेत 9 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के बाद जिंदा जलाने और सबूत नष्ट करने का मुकदमा दर्ज हुआ। सरकार ने लड़की के परिवार की तरफ से महावीर कृष्णावत को वकील बनाया। कृष्णावत जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं और अब भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट में दोनों तरफ से जिरह शुरू हुई। महावीर कृष्णावत ने कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड, एक नाबालिग लड़की के साथ दोनों भाइयों ने बारी बारी रेप किया, उसके सर पर डंडा मारा और जिंदा ही धधकती भट्टी में डाल दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात को साबित करती है कि लड़की की मौत जलने से हुई है। जिंदा लड़की को इन दोनों ने पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। क्राइम सीन से पेट्रोल की बोतल, फावड़ा और 2 बोरियों में लाश बरामद हुई है। एक पिता ने जिस इंसान को अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कहा, उसी ने उसकी बेटी का बलात्कार करके मर्डर कर दिया। इनके बयानों और सबूतों से साफ है कि इन्होंने प्लान्ड तरीके से रेप किया, हत्या की और सबूत मिटाने के लिए लाश के टुकड़े करके फेंक दिया। माय लॉर्ड, ये दरिंदे समाज में जिंदा रहने लायक नहीं हैं। ये बच गए तो फिर किसी न किसी को अपना शिकार बनाएंगे। इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। इसके बाद कालू और कान्हा का बचाव करते हुए उनके वकील ने कहा कि जिस रोज ये घटना घटी, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति भट्टी के पास घूम रहा था। इन लोगों ने तो ये भट्टियां कुछ महीने पहले ही किराए पर पीड़ित परिवार से ली थी। इससे पहले ये भट्टियां दाढ़ी वाले व्यक्ति के पास थी। इसका पीड़ित परिवार के साथ झगड़ा था। हो सकता है दाढ़ी वाले ने ही लड़की के साथ गलत किया हो और कालू और कान्हा को फंसाने के लिए भट्टी में डालकर जिंदा जला दिया। पुलिस ने दबाव डालकर कालू और कान्हा का बयान दर्ज किया। ये बेगुनाह है। सरकारी वकील कृष्णावत ने उन्हें टोकते हुए कहा, मान लीजिए कि पुलिस के दबाव में दोनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी झूठ बोल रही है? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट झूठी है? क्या पीड़ित परिवार झूठ बोल रहा है? कालू और कान्हा के फोन कॉल्स की डिटेल से साफ है कि 2 अगस्त 2023 को 4 बजे के बाद उस जंगल में ये सब कुछ हुआ और कालू, कान्हा और उसके साथ मौजूद लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया। थोड़ा ठहर कर एडवोकेट कृष्णावत ने फिर से बोलना शुरू किया। आखिरी बार लड़की को उसके पिता ने खेत में देखा और सामने कालू कान्हा अपने तंबू में बैठे थे। कानून की लास्ट सीन थ्योरी के मुताबिक ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल वाले ने भी गवाही दी है कि कालू और कान्हा ने कुछ ही दिन पहले एक बोतल में पेट्रोल भरवाया। 473 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। उसका एक एक पन्ना इस बात की गवाही दे रहा है कि इन दोनों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसे भट्टी में जिंदा जला दिया। कोर्ट में करीब 9 महीने तक ये मामला चला। 43 गवाह पेश किए गए। 18 मई 2024 को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट के जज अनिल कुमार गुप्ता ने 100 पन्नों के जजमेंट में फैसला सुनाते हुए कहा, बचाव पक्ष में जो तर्क दिया गया उसका कोई आधार नहीं। पुलिस जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से साफ है कि इन दोनों ने ही लड़की के साथ गैंगरेप किया। भट्टी में डाले जाने से पहले लड़की जिंदा थी। ये कल्पना कर पाना मुश्किल है कि बेबस लड़की भट्टी में किस कदर तड़प रही होगी। हमारे शरीर में कहीं थोड़ी भी आग छू जाती है तो हम चीखने लगते हैं। अगर ये बच गए तो समाज में गलत संदेश जाएगा। अब वो लड़की सिर्फ पीड़ित परिवार की बेटी नहीं, समाज की बेटी है। जिस इंसान को एक पिता ने बेटी का ध्यान रखने के लिए कहा, उसी ने रेप करके नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी। इन दोनों को जीने का कोई अधिकार नहीं। दोनों को मरते दम तक फांसी के फंदे पर लटकाए जाने की सजा सुनाई जाती है।